डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न, जो कि इसको हम इंडिसीजन कैंडल भी कहा जाता है, ये आपको मार्केट में 4 तरीके से दिखते हैं। ग्रीन या रेड किसी में भी ये फॉर्म हो सकती है। ये कैंडल जो है वो बनते टाइम जो है कभी ऊपर जाती है कभी नीचे आती है और एक पॉइंट पे आके ये क्लोज हो जाती है। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो सेम एक ही पास होती है। तो दोस्तों, क्या आप इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानते हैं? अगर हाँ तो फिर अच्छा है, आप ट्रेड बेस्ट करते होंगे, और अगर नहीं, अगर आप बिगनर है तो ये वीडियो आप सभी के लिए है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि डोजी जो है, डोजी कैंडल जो है, इसके कौन कौन से अलग टैप होते हैं। तो दोस्तों, इसके जो है वो 4 अलग अलग टैप होते हैं और उन चारों के बारे में हम 1 बाय 1 करके आज समझने वाले हैं। और 4 अलग अलग कैंडल है तो 4 जो है वो अलग अलग मार्केट में इनके साथ ट्रेड होता है। ये अपने आप में अलग अलग स्टोरी बोलती है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में फुल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं फटाफट से स्टार्ट एंड इस डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आज थोड़ा कुछ जान लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए मेरे साथ चार्ट में इसको हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। आपने इसका नाम सुना होगा, मार्केट में इसको बहुत बार बनते देखे होंगे और इसमें आप बहुत बार ट्रैप भी हुए होंगे। तो दोस्तों, हम इसमें क्यों ट्रैप होते हैं वो हम सबसे पहले सीखने वाले हैं। जैसे डोजी कैंडल कैसे दिखती है मार्केट में, एक वीक होती है, इसमें बीच में एक छोटा सा कैंडल दिखती है। इसमें जो है वो एक इसका जो है ओपन और जिसका जो है वो क्लोज एक ही पास होती है लगभग। ये किस तरह से मार्केट में फॉर्म होती है, पहले जो है वो मार्केट में ये ऐसे ओपन होती है। ये यहाँ पे अगर ओपन हुई, पहले ये मार्केट में ऊपर की ओर जाएगी, उसके बाद यहाँ से फिर विक छोड़ती हुई नीचे की ओर आएगी और फिर नीचे तक आएगी और फिर यहाँ भी क्लोज नहीं होगी, फिर वापस आके यहीं इसके जहाँ ओपन हुई थी यहीं इसके आसपास ही क्लोज हो जाएगी। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ ये इंडिसीजन कैंडल है, मतलब कि यहाँ पे बायर्स जो होते हैं, बायर्स और जो सेलर्स हैं, इनके बीच फाइट होती रहती है। तो इनको फाइट का समझना है हमें। बायर्स और सेलर फाइट होते रहती है, लेकिन ना बायर्स जीत पाता है ना सेलर्स जीत पाता है, बीच में ही आके ये क्लोज हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न। और इस कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर ये बॉटम में बने या फिर ये टॉप में बने तो फिर हमारा ट्रेड बन सकता है, क्योंकि वहां से मार्केट जो है वो रिवर्स होने का चांस ज्यादा रहती है। तो डोजी कैंडल स्टिक पैटर्न इस तरह से बनता है। इसके जो है वो 4 टैप होते हैं। तो चलिए हम 4 टैप के बारे में समझ लेते हैं और चार्ट में हम देख लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं। तो डोजी का 4 पैटर्न जो है, 4 टैप जो है वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो है वो स्टैंडर्ड डोजी, सेकंड जो है वो लॉन्ग लेग डोजी, थर्ड जो है वो ड्रैगन फ्लाई डोजी एंड 4 जो है वो ग्रेविस्टान डोजी। तो ये सभी एक डोजी ही रहती है, लेकिन ये मार्केट में किस तरह से अलग अलग फॉर्म होती है वही हम बात करने वाले हैं। तो जो ये सबसे फर्स्ट में आता है हमारा स्टैंडर्ड डोजी। जो ये स्टैंडर्ड डोजी है वो मार्केट में ऐसा होता है, इक्वल टैप में आपको दिखेगा। इसका जो हाई, इसका जो लो एंड इसका जो ये बॉडी रहता है ये लगभग सेम रहता है। तो इसको हम मार्केट में किस तरह से देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये कैंडल दिख रही है, ये आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये कैंडल जो दिख रही है ये, और उसके साथ साथ इसको भी नहीं, ये लॉन्ग लेग डेजी है। तो ये इन्हीं लोगों को हम समझ सकते हैं कि देखिए ये जो कैंडल यहाँ पे ग्रीन दिख रही है, तो ये कैंडल जो है यहीं पे ओपन हुई, पहले ये ऊपर गई, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आए, नीचे सस्टेन नहीं कर पाई, उसके बाद जाके बीच में ही यहीं पे क्लोज हो गई। तो पहले बात कर लेते हैं हम स्टैंडर्ड डोजी के बारे में। ये जो स्टैंडर्ड डोजी है वो मार्केट में किस तरह से फॉर्म होती है, वो इस तरह से मार्केट में फॉर्म होती है। ये जिसका लेग देख रहे हैं, ये इसका हाई और ये हाई और इसका ये लो एंड ये इसका जो बॉडी रहता है वो लगभग सेम रहता है, वो लगभग इक्वल के जैसा ही दिखता है।
तो इसमें हम बात करेंगे कि कभी कभी इसमें क्या होता है ना कि ये जो स्टैंडर्ड डोजी में कभी कभी बॉडी दिखती भी है, कभी कभी नहीं भी दिखती है, मतलब कभी कभी इस तरह से सिर्फ दिखती है। तो ये मार्केट में कैसे दिखती है? मार्केट में आप देखिए ये कैंडल जो है, ये यहाँ आप देख सकते हैं इस कैंडल को, यहाँ आप देखिए, यहाँ जो मार्केट में ये कैंडल फॉर्म हुई थी तो यहाँ ये ओपन हुई, यहीं पे ये ओपन हुई और फिर ऊपर गई, ऊपर सस्टेन नहीं कर पाई, फिर नीचे आए, नीचे सस्टेन नहीं कर पाई और फिर यहाँ जाके ये क्लोज हो गई। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि यहाँ पे बायर्स जो थे और सेलर्स जो थे ये दोनों एक्टिव थे, यहाँ दोनों के बीच फाइट हो रहा था, लेकिन यहाँ पे ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते, यहाँ पे जो है वो इनडिसीजन कैंडल बन गए, यहाँ बीच में आके ये कैंडल जो है वो क्लोज हो गई है। तो यहाँ पे क्या करना है ना, हमें इस कैंडल को किस तरह से ट्रीट करना है? इस कैंडल में हमें ट्रेड नहीं लेनी है, यहाँ हमें ट्रेड नहीं लेना है। पहले इस कैंडल को देखिए, ये अगर बन गई इस तरह से तो हमें यहाँ ट्रेड नहीं लेना है। ये कैंडल क्या होता है ना, इस तरह से काम करता है, जैसे ये यहाँ पे क्लोज, यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे ओपन हुई है, यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर जाएगी। पहले यहाँ पे बायस जो है, बायस लोग जो है वो ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो यहाँ हम कॉल के लिए ट्रैप होते हैं, फिर यहाँ से मार्केट में कॉल के लिए ट्रैप होते हैं, फिर यहाँ नीचे आने लगती है, उसके बाद यहाँ से फिर ये रेड में दिखने लगेगी, तो यहाँ हम पुट के लिए फिर ट्रैप होंगे। तो इस तरह से ये कैंडल हमें ट्रैप करती है, दोनों का एसल खा के और फिर बीच में जाके ये क्लोज हो जाती है। स्कैल्पिंग ट्रेड करने वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अच्छे से समझिएगा। ये हो गई, तो ये डोजी जो स्टैंडर्ड डोजी इस तरह से काम करती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, एंड नेक्स्ट कैंडल जो है वो लॉन्ग लेग डोजी, मतलब कि लॉन्ग लेग डोजी, मतलब ये अभी हम इस कैंडल के बारे में बात कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड डोजी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसका जो वीक है, हाई लो है, वो एकदम छोटा सा है, मतलब कि नॉर्मल कैंडल, ये देख सकते हैं नॉर्मल कैंडल के मुताबिक ये छोटा दिखता है मार्केट में, लेकिन जो लॉन्ग लेग डोजी है वो मार्केट में इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसका ये वीक है, देखिए कितना लंबा है, यहाँ भी देख सकते हैं, ये यहाँ भी देख सकते हैं आप, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे कैंडल आपको मार्केट में दिखेंगे। आप देख सकेंगे कि इनका जो लेग है, मतलब इनका जो पैर है, इसको हम विग बोलते हैं, ये बहुत लंबे मार्केट में दिखती है, तो इसी को बोलते हैं हम लॉन्ग लेग डोजी। ये सेम स्टैंडर्ड डोजी के जैसा ही काम करता है, सेम, बस क्या होता है ना कि इसमें बायर्स और सेलर्स थोड़ा ज्यादा रहते हैं, और ये जो लॉन्ग लेग डोजी या फिर स्टैंडर्ड डोजी बॉटम में बन जाए या फिर टॉप में बन जाए तो फिर यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, फिर यहाँ से मार्केट नीचे भी आ सकती है। इस तरह से ये दोनों काम करती है, एंड उसके साथ और इसको आप स्टैंडर्ड डोजी के जैसा ही ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ भी आपको ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि ये भी एक इंडिसीजन कैंडल ही होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट कैंडल की ओर चलते हैं, एंड नेक्स्ट है हमारा ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो यहाँ देखिए ड्रैगन फ्लाई डोजी इस तरह से मार्केट में बनती है, ये आपको इस तरह से मार्केट में दिखेगी, इस तरह से, कभी ये इसका ऊपर में भी थोड़ा सा दिख सकती है या नहीं भी दिख सकती है, या फिर ये इस तरह से भी दिखती है मार्केट में, एकदम इस तरह से, इसका बॉडी रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। तो ये किस तरह से मार्केट में बनती है, पहले ये यहाँ पे ओपन होगी, उसके बाद ये यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करेगी लेकिन जा नहीं पाएगी और फिर नीचे आ जाएगी, मतलब कि यहाँ से ये जो है वो, इसमें सेलर प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा रहता है स्टार्टिंग में, इसमें सेलर प्रेशर जो बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन सेलर्स लोग मार्केट को नीचे तो ले आते हैं लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं कर पाते, इसमें बायस भी रहते हैं और फिर बायस जो है वो मार्केट को, कैंडल को ऊपर की ओर ले जाते हैं और यहीं जाके ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ क्लोज हो जाता है, इसमें जो है वो बायस ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, लेकिन ये फिर बायस जो है वो पूरा इसको ग्रीन में कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये रेड में रह जाता है। और यहाँ जो है वो आप पुट के लिए ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, यहाँ से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड की ओर जा सकता है। एंड दोस्तों ये कैंडल जो है वो, और ये ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है वो हैंगिंग मैन कैंडल की जैसा ही रिएक्ट करता है। तो हैंगिंग मैन कैंडल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आने वाली वीडियो में इसके बारे में भी बता दूंगी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ओके। तो ये हैंगिंग मैन की तरह भी आप इसको देख सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट
टैप के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है ग्रैब स्टैंड डोजी। ग्रैब स्टैंड डोजी जो है वो भी ड्रैगन फ्लाई डोजी के जैसा है, लेकिन उसका अपोजिट, मतलब कि जो हम ड्रैगन फ्लाई देख रहे थे वो ऊपर की ओर इसका बॉडी रहता है और नीचे की ओर इसका वीक रहता है। इसमें सेम इसका अपोजिट होता है कि इसका जो बॉडी है वो नीचे की साइड रहता है और इसका जो वीक है वो ऊपर की साइड रहता है। ये वीक जो है ये इसका लेग जो है वो छोटा बड़ा जो है वो हो सकता है, मतलब छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। तो ये जो ग्रैब स्टैंड डोजी है उसमें क्या होता है ना कि ये यहाँ पे ओपन होता है, स्टार्टिंग में ये इस साइड में ओपन होता है, इसका ये यहाँ पे थोड़ा सा इसका लोअर साइड में भी वीक हो सकता है। तो यहाँ ओपन होता है और इसमें बायस लुक जो है वो इसको ऊपर की ओर ले जाता है। पहले आपको ये ग्रीन में दिख सकती है, उसके बाद यहाँ फिर से सेलर्स लोग एक्टिव हो जाते हैं और फिर से इसको नीचे की ओर ले आते हैं और नीचे लेके यहीं पे आके ये क्लोज हो जाता है। मतलब जहाँ पे ये ओपन होता है वहीं पे ये क्लोज हो जाता है, लेकिन इसमें सेलर्स लोग का दबदबा रहता है। तो इसमें हमें समझना चाहिए जब ये कैंडल बनती है ग्रैब स्टैंड डोजी, तो यहाँ समझना चाहिए कि यहाँ अगर ये रेडी दिख रही है तो यहाँ पे पुट के लिए एंट्री लिए हैं तो निकल जाइए, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकती है, नीचे की ओर जा सकती है। और ये जो ग्रैब स्टैंड डोजी है वो हैमर की तरह रिएक्ट करती है, मतलब ये हैमर की तरह ही दिखती है। तो आपको इसको क्या करना है ना कि इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। तो ये कैंडल के बारे में, हैमर के बारे में भी नहीं जानते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। जो कैंडल्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसके लिए उसका अलग से वीडियो लेके आऊंगी। तो दोस्तों ये जो 4 टैप मैं अभी आपको बता रही हूँ, ये 4 टैप्स अगर आप सीख गए हैं डोजी का कि किस तरह से ये डोजी फॉर्म होती है मार्केट में और किस तरह से ये अलग अलग रिएक्ट करती है, किस तरह से हम अलग अलग डोजी को समझ के मार्केट में अच्छे से ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है ना कि ये जो डोजी कैंडल है ये जो मार्केट में बन रही है, तो अगर ये बनता है तो ज्यादातर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ ट्रेड नहीं करनी है। जब तक ये बॉटम में या टॉप में नहीं बनती है आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर ट्रेड में एंट्री ले भी लिए हैं, अगर गलती से ट्रैप हो भी गए हैं तो तुरंत मार्केट से निकल जाइए, क्योंकि अगर ये इसको इस तरह में बनना रहता है ना तो कभी ये ग्रीन होता है, कभी ये रेड होता है, मतलब ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड, इसमें मतलब फाइट होते रहता है। और अगर मार्केट में अगर इस टाइप का कैंडल बनना रहता है या रेड बनना है तो डायरेक्ट मार्केट नीचे आ जाती है एकदम, ज्यादा मतलब जो मार्केट जो है इसमें नाटक नहीं करती है। और अगर डोजी बनना रहता है तो मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर नीचे, और अगर हम ट्रेड ले भी लिए रहते हैं तो ये हमारा जो है वो बड़ा नुकसान करा देता है। तो दोस्तों ये डोजी को आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट में इसको देखिए कहाँ कहाँ डोजी बन रहा है, उसके बाद मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे डोजी बना, यहाँ मार्केट देखिए नेक्स्ट डोजी बना, नेक्स्ट डोजी बना, नोजी बना, डोजी बना, और मार्केट जो है वो साइडवेज थी, एक रेंज में थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि डोजी बना है, यहाँ आप देख सकते हैं कि डोजी बना है यहाँ पे, लेकिन मार्केट फिर ग्रीन बनाया है, लेकिन फिर डोजी बनाया है। मतलब यहाँ टोटल ये इस रेंज को देखिए यहाँ साइडवेज थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं डोजी बना है तो ये एक रेंज जो है वो साइडवेज थी। यहाँ भी आप देख सकते हैं सेम वही प्रोसेस है, यहाँ सेम, मतलब अच्छा मोमेंटम मार्केट में नहीं दिखता है अगर डोजी बनती है तो। लेकिन हाँ अगर मार्केट ऊपर जा रही है और अगर यहाँ पे बन गई तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होके ऐसे दिख सकती है आपको, या फिर यहाँ पे अगर ऐसे मार्केट नीचे आ रही है और यहाँ पे अगर डोजी बन गई तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप ट्रेड करेंगे तो उम्मीद है आपका लॉस ज्यादा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं वैसे ही नेक्स्ट वीडियो।